हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम ये लिस्ट जो पार्ट 2 है इस पे काम करने वाले हैं। हमने प्रोडक्ट डिटेल का पेज बनाया है, जैसे आप देख सकते हो किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज हमने बनाया है यहाँ पे, ठीक है? जिसमें हमने ये सारी चीज़ें डाली हैं। हम ऐड बटन्स कौन-कौन से बटन ऐड होंगे? कार्ट बटन जो हमने यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन ऐड करा है। विश लिस्ट बटन जो हमने यहाँ पे ऐड करा है, फिलहाल हमने यहाँ पे ऐड करा है। देखो बाद में चीज़ें चेंजेस होते रहेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट हम थोड़ा-सा बड़ा बनाने वाले हैं इसलिए। तो जब इस पे हम कार्ट बटन है इस पे क्लिक कर लेंगे तो हम आइटम यहाँ पे काउंटिंग आप देख रहे हो, यहाँ पे काउंटिंग दिख रही है। अगर मैं मान लो इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे 4 हो गई, इसका मतलब काउंटिंग बढ़ रही है। तो हम रेडक्स के साथ में कार्ट का लॉजिक लगा रहे हैं इसमें। अभी क्वांटिटी पे काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि रेडक्स कार्ट का एक सेपरेट वीडियो होगा, बट फिलहाल इसके अंदर हमें सेटअप करना है, ठीक है? विश लिस्ट में जब देखो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस पे तो ये वाला आइटम आप विश लिस्ट में हम देख सकते हैं। यहाँ पे विश लिस्ट के अंदर देखो यहाँ पे आ गया है, ठीक है? अगर मान लो कोई एक और आइटम मैं ऐड कर देता हूँ, ये जैकेट मैं ऐड करता हूँ, ठीक है? विश लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ क्लिक करा और मैं जाता हूँ वापस, मुझे यहाँ पे देखो ये आइटम मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे रेडक्स के साथ विश लिस्ट का लॉजिक भी लगा दिया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट सर्चिंग की, तो मैं यहाँ पे गया। अभी मैंने ये और जो एपीआई से डेटा आ रहा है उसे मैंने रेडक्स में सेव कराया है, ठीक है? रेडक्स के अंदर सेव कराया है उस डेटा को जो एपीआई से आ रहा है। तो रेडक्स का सेटअप भी हमने इसके अंदर किया हुआ है। रेडक्स टूलकिट यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है? स्लाइसेस की हेल्प से। और यहाँ पे जब भी हम कोई आइटम सर्च करें, जैसे मान लो मेंस कॉटन जैकेट है, तो मैं मेंस कॉटन जैकेट अगर सर्च करता हूँ तो यही आइटम सर्च होके आ जाएगा। बाकी अगर 1000 डेटा आ रहा है तो उसमें हम लोकल सर्च बना रहे हैं इसके अंदर, ठीक है? तो हमारा सर्च भी काम कर रहा है, हमारा ये भी काम कर रहा है, हमारे यहाँ पे देखो काउंटिंग भी दिख रही है। तो ये सारे स्टेप्स हम इसके अंदर करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो बड़ा है तो आराम से धीरे-धीरे देखना। और पिछले वाले वीडियो से लिंक ये वाला वीडियो है, ठीक है? तो जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा प्लीज़ पहले वो वाला वीडियो देखना, देन ये वाला वीडियो देखना, ठीक है? तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज। तो हम चलते हैं अपने कोड के अंदर और यहाँ मैंने ऑलरेडी ऐप को रन कर रखा है जैसे आप देख सकते हो, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना है, जो भी हमारी स्क्रीन्स हैं, जो हमारी ये एसआरसी के अंदर जो स्क्रीन्स वाला पार्ट है इसके अंदर हमने टैब्स रखा है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। इस स्क्रीन के अंदर हमें एक स्क्रीन लेनी है, स्क्रीन का नाम रखते हैं हम प्रोडक्ट डिटेल डॉट जेएस, ठीक है? और इसको आरएनएफ करके हम कर लेते हैं सेव, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मेन नेविगेटर के अंदर जो हमारा मेन नेविगेटर है, स्टैक नेविगेटर, इसके अंदर हमें स्क्रीन्स डालनी है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये कॉपी करना है और हमें ये करना पेस्ट, और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट डिटेल पेज लेना है, ठीक है? प्रोडक्ट डिटेल, और इसको कर देना है सेव, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जब हम किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके क्लिक पे ये वाली स्क्रीन हमारी खुलनी चाहिए और इसकी सारी डिटेल हमें यहाँ पे पीछे वाले स्क्रीन से पास करनी है, ठीक है? नेविगेशन के जरिए। तो हम चलते हैं टैब्स के अंदर। टैब्स के अंदर हमारा होम डॉट जेएस है जिसके अंदर हम ये लिस्टिंग कर रहे हैं। ये यहाँ पे हमने फ्लैट लिस्ट लिया, फ्लैट लिस्ट के अंदर हमने ये व्यू लिया है एक्चुअल में। तो हम क्या करेंगे, इस व्यू को कन्वर्ट करने वाले हैं किसके अंदर, टचेबल ऑपेसिटी, क्योंकि मुझे क्लिकेबल बनाना है। टचेबल ऑपेसिटी, ठीक। और यहाँ पे भी हमें टचेबल करना पड़ेगा। अब टचेबल ऑपेसिटी के अंदर एक क्लिक इफेक्ट होता है जो ज़्यादा दिखता है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव ऑपेसिटी को 1 कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हमें ऑन प्रेस लगाना होगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, जब ऑन प्रेस लगानी है तो यहाँ से हमें डेटा भेजना है, कौन सी वाली स्क्रीन पे, डिटेल्स वाली स्क्रीन पे, प्रोडक्ट डिटेल्स। यहाँ पे हमें नेविगेशन यूज करना होगा, ऑलरेडी हम नेविगेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे नेविगेशन यूज करो, नेविगेशन डॉट नेविगेट, उसके अंदर डालो डिटेल प्रोडक्ट डॉट डिटेल, ठीक है? और इसके अंदर डेटा के अंदर जो भी हमारा डेटा आ रहा है पर्टिकुलर आइटम का, तो उसे हम पूरा पास करें। तो यहाँ पे आइटम को पास कर देंगे, ठीक है? आइटम पूरा पास हमने कर दिया। तो यहाँ पे हम जब इस पे अगर क्लिक करके देखेंगे तो आई थिंक हमें नेक्स्ट स्क्रीन पे ये लेके जाएगा। तो ओके, ये ओके क्लिक हो गया। थोड़ा सा मेरा एमुलेटर हमेशा धोखा दे जाता है, ठीक है? तो ये क्लिक होके हम यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक। अगर मैं एक बार बैक करके देखें इसको, ये एमुलेटर थोड़ा सा हैंग हो रहा है, मुझे आई थिंक रियल डिवाइस कनेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? तो मैंने
अपनी रियल डिवाइस पे ऐप को रन कर लिया है। तो अब जो हम यहाँ पे क्लिक वाला इफ़ेक्ट देख रहे हैं, तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली हम प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज पे चले जाते हैं, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट डिटेल वाली स्क्रीन को थोड़ा-सा यूआई कर लेते हैं, यूआई पे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल्स टू स्टाइल शीट, ठीक है। क्रिएट कंटेनर और इसको मैं देता हूँ फ्लेक्स 1, ओके। फ्लेक्स 1 दे देंगे तो यहाँ पे हमें स्टाइल को स्टाइल्स डॉट कंटेनर देना होगा, ठीक। अब मुझे हेडर यूज़ करना है, जैसे मैंने बताया कि देखो हेडर हमने कॉमन बनाया था और एक जगह हमने यूज़ करा, तो मल्टीपल प्लेसेस पे उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कॉमन हेडर बनाया। तो यहाँ पे हम हेडर को कर सकते हैं कॉल 1 सेकंड, ये दूसरा वाला हेडर आ गया, ये वाला कॉल करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमारा हेडर ऐड हो गया। हमें लेफ्ट आइकन ऐड करना है, तो लेफ्ट आइकन में आई थिंक हमें रिक्वायर इमेजेस बैक डॉट png और यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे देखो बैक बटन आ गया हमारा, ठीक। और उसके बाद में एक टाइटल ऐड करना है, ओके। तो और एक राइट साइड में ऐड करना है, ठीक है। तो राइट साइड में ऐड करने के लिए हमें कार्ट का बटन ऐड करना होगा, राइट साइड में है ना। तो यहाँ पे राइट आइकन के अंदर हम रिक्वायर रिक्वायर इमेजेस और इसके अंदर कौन सा बटन का नाम है हमारे कार्ट डॉट png, ठीक है। तो हमारा यहाँ कार्ड दिख गया। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे लेना है टेक्स्ट, सॉरी टाइटल। अब टाइटल हमें लेना है, तो टाइटल में क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए टाइटल? टाइटल में हमारे प्रोडक्ट का या तो नाम होना चाहिए या कुछ होना चाहिए ना। तो यहाँ पे या फिर हम डाल सकते हैं प्रोडक्ट डिटेल, इस तरीके से भी हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट डिटेल डाल दी, ठीक है। ऑन लेफ्ट क्लिक आइकन क्लिक पे हमें क्या होगा, बैक में जाना है। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट नेविगेशन कॉल करना पड़ेगा और नेविगेशन कॉल करेंगे तो यूज़ नेविगेशन का यूज़ करके हम इस नेविगेशन को कर लेंगे डिफाइन और यहाँ पे नेविगेशन डॉट बैक गो बैक वाला फंक्शन कॉल करके हम जा सकते हैं बैक। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम वापस आ जाएंगे, ओके। तो ये तो हमारा लेफ्ट फंक्शन हो गया बैक जाने का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक रूट लेना, क्योंकि हम परम्स के अंदर से इमेजेस निकालनी जो रूट के अंदर आई, नेविगेशन रूट के अंदर। तो यहाँ पे कॉन्स्ट लेना है, रूट लेना है हमें। रूट किस और निकालने के लिए हम यूज़ रूट वाला हुक यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब इस यूज़ रूट से हम रूट बनाएंगे और रूट में से हम नेविगेट जो भी परम्स होके आ रहे हैं, मतलब नेविगेट होके आ रहे हैं, उन्हें निकालना है पैरामीटर्स को। तो निकालने के लिए भाई सीधा सा फंडा है कि हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक इमेज चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक इमेज लूँगा और इस इमेज को पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ ढंग से सोर्स, और सोर्स के अंदर URI, उसके बाद जो भी हमारा रूट है, रूट डॉट परम्स डॉट डेटा डॉट आई थिंक इमेज, ठीक। और यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देंगे। अभी इमेज आई थिंक जब मैं इसको सीकेस कर रहा हूँ तो मे भी हो सकता है कि इमेज ना दिखे, क्योंकि हमें इसका साइज़ देना पड़ेगा, फ्री साइज इमेज होती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाइल ले लो, स्टाइल्स डॉट बैनर मान सकते हैं इसको, क्योंकि ये प्रोडक्ट बैनर है, ठीक है। तो यहाँ पे बैनर बैनर को हम दे देंगे विथ, जो भी होगी वो 100% होगी, ठीक है। बट हाइट जो होगी वो 200 होगी। तो यहाँ पे हमें ये इमेज दिख रही है, एक्चुअल में हमें 200 की यहाँ पे 300 करना चाहिए, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मान लो मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट क्लिक करके देखता हूँ जिस, ये देखो ये इमेज दिख रही है, ठीक है, इस तरीके से। अभी मुझे ना एक काम और करना है, इसका रिसाइज मोड में मुझे ना सेंटर देना होगा। क्यों? क्योंकि ये अभी इमेज फुल साइज पे दिख रही है इस तरीके से, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड है स्क्रीन का कलर उसको वाइट रखूँगा, जैसे सारी इमेजेस लगभग वाइट में इस तरीके से दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ तो हमारी इमेजेस हो गई। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम चाहिए बड़ा-सा, है ना? तो उसके लिए बोल सकते हैं टाइटल, तो टेक्स्ट, इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, रूट डॉट परम्स डॉट डेटा डॉट टाइटल, ठीक है। और इसको स्टाइल ले लो और स्टाइल के अंदर डाल दो स्टाइल्स डॉट टाइटल, ठीक है। और यहाँ पे टाइटल को डिफाइन कर लेते हैं हम, फॉन्ट साइज ले लेते हैं 22, ठीक। और कलर ले लेते हैं भाई ब्लैक, ठीक। और फॉन्ट वेट थोड़ा सा दे दो 600 अराउंड,
मार्जिन लेफ्ट दे दो 20, मार्जिन टॉप दे दो 20। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इमेज, सॉरी टाइटल। सेम कॉपी करो पहले एक बार और इसको पेस्ट कर दो और यहाँ पे डालो DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे टाइटल की यहाँ पे DSC ले लो, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन का होता है साइज वो होता है थोड़ा सा छोटा। इसको यही कॉपी कर लो और यहाँ पे DESC कर दो और इसको कर दो 16। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें सेम। तो चल में एक चीज़ और करनी पड़ेगी, विथ करूँगा मैं 90%। ठीक, और अलाइन सेल्फ करूँगा सेंटर। इससे भी काम चल सकता है, या फिर आप मार्जिन लेफ्ट ऐड कर रहे हो तो मार्जिन राइट पे ऐड कर दो 20, तो ये दोनों साइड से 20 के मार्जिन पे रहेगी, तो इससे फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से। दूसरी चीज़, कलर हमेशा डार्क नहीं लेते हैं डिस्क्रिप्शन का, तो ये हो गया पॉइंट। और मार्जिन टॉप की 20 की जगह पे हमें 10 रखना है। ठीक, और इसको हमें 500 रखना है। तो कुछ इस तरीके से हम इसका डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, या मे बी आप ये भी ऐड ना करो तो भी चलेगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन, हो गया मतलब हमारा टाइटल हो गया और डिस्क्रिप्शन हो गया। डिस्क्रिप्शन 323 का थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी प्राइस दिखानी है। ठीक है, तो प्राइस 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 ओके प्राइस। ठीक है, तो मैंने एक बार इससे कॉपी करा फिर से और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और इसका नाम मैंने डाल दिया प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्राइस, और इससे पहले प्राइस, कलर ग्रीन, ग्रीन कहाँ गया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट 20, मार्जिन टॉप 20, फॉन्ट साइज इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट एक स्ट्रिंग ले लो प्राइस इस तरीके से। ठीक है, और इसको आई थिंक हमें ग्रीन नहीं रखना चाहिए, हमें इसका ब्लैक रखना चाहिए। ठीक है, ये हमें जो प्राइस वाला टैग है इसको ब्लैक रखना। अगर ये ब्लैक रखेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक व्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें दो स्ट्रिंग यूज़ करनी पड़ेंगी, और दो स्ट्रिंग में एक तो हम ब्लैक रखेंगे, ग्रीन रखेंगे। ठीक है, तो एक में तो हम इतना रख सकते हैं ये, तो इसको हमें क्या करना है, सेम ही चीज़ रहने दो, बस हमें क्या करना है, कलर चेंज करना है। ठीक है, तो कलर यहाँ पे हम डायरेक्टली ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, बाकी सेम हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे हटा दो इस तरीके से। ओके, इस व्यू को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, जैसे फ्लैक्स डायरेक्शन रो। ठीक है, मुझे बस इतना करना था, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैंने डाल दिया, क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना लिखना है। अगर वहाँ पे जाके ये डिफाइन करूँगा तो 3-4 लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ जाती, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको रख लिया है। ठीक है भाई, और यहाँ पे देखो प्राइस होगी हमारी, और ये हमारा प्रोडक्ट डिटेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम एक बटन लगा सकते हैं ऐड टू कार्ट का, और जब बाद में क्वांटिटी पे हम काम करेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी वाला भी बटन ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैंने कहा विश लिस्ट की इमेज भी हमें ऐड करनी पड़ेगी। विश लिस्ट कहाँ से ऐड करेंगे, तो विश लिस्ट ऐड करने के लिए मैं एक इमेज लेता हूँ यहाँ पे आइकन। ठीक है, या फिर यहाँ पे कहीं पे, तो उसका भी जुगाड़ करना होगा हमें। ठीक है, तो पहला वाला जो हमारा टास्क था, प्रोडक्ट डिटेल फ़िलहाल हमें डिज़ाइन करना है ना, तो जो हमारा ये वाला टास्क था, इसमें ये वाला जो है प्रोडक्ट डिटेल इस पेज, ये तो हमने कर लिया। अब ऐड बटन्स टू कार्ट एंड विश लिस्ट वाला, इस पे हम काम करना है। ठीक है, तो ऐड बटन विश लिस्ट, यहाँ पे पहले मैं एक ऐड बटन कर देता हूँ यहाँ पे, तो मुझे एक बटन यूज़ करना है। ठीक है, और आई थिंक हमने कोई कस्टम बटन अभी तक नहीं बनाया है, तो सबसे पहले ये टाइम है कस्टम बटन सीखने का और कस्टम बटन बनाने का। ठीक है, तो जिन लोगों को जैसे अभी तक नहीं पता है कि कस्टम बटन कैसे बनाते हैं, या फिर कैसे काम करते हैं, कैसे हम एक बटन बनाएँ जिसमें मल्टीपल चीज़, जैसे मैंने अभी तक हेडर बनाया जिसमें हम लेफ्ट और राइट आइकन दोनों लेके चल रहे हैं, तो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं हम। सेम बटन भी हमें ऐसा बनाना है जो मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ कर लें। तो यहाँ पे पहले बटन पे काम करना है, तो यहाँ पे कस्टम बटन डॉट जेएस। ठीक है, तो हमने इस तरीके से ले लिया। ओके, इतना समझ में आया। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉन्स्ट स्टाइल्स शीट डॉट क्रिएट, ओके। बटन में हमें क्या लेना है, सिर्फ विड्थ लेनी है पहले तो। विड्थ मैंने यहाँ पे भी हमें रेस्पॉन्सिव ने कहाँ से लेनी होगी, और डायमेंशन से। तो डायमेंशंस डॉट गेट और गेट विंडो और डॉट विड्थ, ठीक। विड्थ -40, ठीक। और हाइट अराउंड 50, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें लेनी है और इसको हमें यहाँ पे स्टाइल के अंदर स्टाइल्स डॉट बटन पास कर देना और यहाँ पे भाई इसको टचेबल ओपेसिटी में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि इसे क्लिकेबल बनाना है हमें, ठीक है। और इसको हमें एक्टिव ओपेसिटी को 1 कर देना है। इतना समझ में आया। अब हमें एज ए प्रॉप क्या क्या वैल्यू लेके आनी होगी, हमें बैकग्राउंड कलर मतलब बीजी, ठीक है। बटन का टाइटल क्या रहने वाला है, ऑन क्लिक जब बटन पे मतलब हम प्रेस करेंगे तो क्या एक्शन होने वाला है, ठीक है। वीजी कलर होगा, टाइटल कलर और टाइटल, और यहाँ पे कलर नाम का भी होगा, ये कौन सा कलर है, टेक्स्ट का कलर होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे लेनी है, ठीक हो गया। तो भाई इस बटन में हमें एक टेस्ट यूज़ करा हमने, टेस्ट में हमने यहाँ पे डाल दिया टाइटल, ठीक है। अब जो चीज़ वहाँ से हम पास कर रहे हैं प्रॉप, तो यहीं पे मैं डायरेक्टली डालनी पड़ेगी। तो कलर को हम यूज़ कर लेंगे एज ए कलर, ठीक। और इस पे ऑन प्रेस पे हम ले लेंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक जब भी होगा तो ये वाला तो कॉल हो जाएगा, टाइटल हो गया। अब यहाँ पे जब हम ये स्टाइल तो हमने डायरेक्टली ले ली, कुछ स्टाइल में एरे ऑफ फ्लैग स्टाइल के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बी बैकग्राउंड कलर में हमें बीजी यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ऐड करना पड़ेगा और अलाइन आइटम सेंटर। अब ये दोनों चीज़ें क्यों, ये मेरा परफेक्ट बटन बन गया। बस मुझे कॉल करने की देरी है, तो मान लो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ इसको, और इसको कस्टम बटन को मैं कर लेता हूँ, कहाँ गया, कस्टम बटन मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। अभी बीजी के अंदर में कुछ कलर को पास करना पड़ेगा। मान लो मैंने ब्लैक पास करा, तो अभी ब्लैक बन गया है। यहाँ पे मुझे पहले इसे अलाइन सेल्फ सेंटर लेना पड़ेगा, ठीक है। और मार्जिन टॉप भी इसमें हमें ऊपर से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इतना करना। अब मेरा ये बन गया। एक चीज़ और है, बॉर्डर रेडियस, क्योंकि प्लेन अच्छा नहीं लगेगा इस तरीके का, ओके, ठीक है। तो अब मेरे को कलर चेंज करना है। मैं ब्लैक की जगह पे कुछ और लेना चाहता हूँ, थीम कलर मान लो, या फिर ऑरेंज सा, ठीक है। ये ऑरेंज कलर मैंने ऐड कर दिया। इसके अंदर हमें टाइटल ऐड करना है, तो टाइटल में डाल दो ऐड टू कार्ट, ठीक। और कलर के अंदर हमें कलर पास करना है, तो वाइट कलर हमें चाहिए, तो वाइट, ठीक। और ऑन क्लिक इवेंट जब हम बटन पे प्रेस करेंगे तब के लिए। एक चीज़ और है, मुझे थोड़ा-सा टेक्स्ट को थोड़ा-सा यहाँ पे जो हमने टेस्ट करा इसको कलर तो हो गया, बट फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा-सा मुझे बढ़ाना है 18 और फ़ॉन्ट वेट अराउंड 500। तो ये परफेक्ट दिख रहा है फिलहाल, ठीक है। तो ओके, तो ऐड टू कार्ट का हमारा बटन बन गया। तो जब हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा आइटम कार्ट पे जब हम रिडक्स लगा देंगे तो यहाँ पे हमारे काउंटिंग बढ़ जाएगी, जो भी हमारे कार्ट के अंदर आइटम होंगे, ठीक है। और जब क्वांटिटी पे हम काम करेंगे तो क्वांटिटी यहाँ पे आने लग जाएँगी, तो हम उस क्वांटिटी के बेस पे कम ज़्यादा कर सकते हैं वो सारी चीज़। अब मुझे विश लिस्ट का बटन और ऐड करना है, विश लिस्ट के अंदर ऐड करना है तो आइटम को, ठीक है। तो कैसे ऐड करें, ठीक है। तो या तो हम यहाँ पे बटन आइकन लगा सकते हैं डायरेक्टली, जो हार्ट वाला आइकन है, या फिर 2 बटन बना सकते हैं, ऐड टू विश लिस्ट, ऐड टू कार्ट, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे बटन लगाने की कोशिश करते हैं। तो बटन लगाने के लिए प्रोडक्ट डिटेल वाली पेज पे चलते हैं और यहाँ जाके हमें यहाँ कहीं पे बटन लगाना है, ठीक है। ओके, तो मैं एक कस्टम बटन ले लेता हूँ, टचेबल टचेबल ओपेसिटी मैंने ले ली, इसको कॉल कर लिया, ठीक है। इसके अंदर स्टाइल, और स्टाइल के अंदर विश लिस्ट बटन,
और इस बटन को करते हैं स्टाइल देते हैं इस वाले पोजीशन तो एब्सोल्यूट राइट 20 टॉप 50 बैकग्राउंड कलर वाइट जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, क्योंकि आइकन मुझे इस सेफ के सेंटर में चाहिए होगा। मैं ना सर्कल बनाने वाला हूँ राउंड सा वाइट कलर का सर्कल जिसके अंदर मैं आइकन दिखाने वाला हूँ। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर और ओके, ये तो कहीं पे कहाँ दिखने वाला है। ओके, विथ आई थिंक मैंने नहीं दी अभी। विथ 50, हाइट 50 और बॉर्डर रेडियस 25। ये यहाँ कहीं पे आ रहा है तो मुझे थोड़ा सा टॉप 100 लेना पड़ेगा। ओके, अभी दिख नहीं रहा तो मैं एलिवेशन यूज़ कर सकता हूँ या फिर इसका कलर वाइट की जगह पे कुछ और यूज़ कर सकता हूँ। थोड़ा सा क्रीम करना होगा कलर, कुछ ये रहा, ठीक है। ओके, अब मैं इसके अंदर एक इमेज यूज़ कर सकता हूँ। तो इमेज सोर्स रिक्वायर हर्ट या विश लिस्ट डॉट png स्टाइल, इतना बड़ा आइकन आ गया, स्टाइल दे दो स्टाइल्स डॉट आइकन। और आइकन को हमें डिफाइन करना पड़ेगा आइकन विथ 24 हाइट 24। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा विश लिस्ट के लिए आइकन हमारा आ गया है। ओके, ठीक है। तो यहाँ से हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो हम विश लिस्ट के अंदर अपने आइटम को ऐड कर सकते हैं और यहाँ से हम कार्ट के अंदर ऐड, क्योंकि अभी कार्ट और विश लिस्ट डायरेक्टली ऐड होने वाले हैं रिडक्स की हेल्प से, ठीक है। तो ये हमारा कार्ट वाला जो सीन था, मतलब आइकन्स वाला बटन्स वाला, ये हमारा हो गया। अब हम काम करेंगे रिडक्स पे, रिडक्स टूल किट का हम सेटअप करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेटअप। ओके ओके, तो अब हमें जाना है क्रोम पे। क्रोम पे जाके हमें सर्च करना है रिडक्स टूल किट। इस साइट पे जाके मैं दो चीज़ इंस्टॉल करनी है, एक तो रिडक्स और दूसरा सॉरी रिएक्ट रिडक्स और रिडक्स टूल किट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले तो हमें जाना है रिडक्स टूल किट पे। तो रिडक्स टूल किट इंस्टॉल करने के लिए यहाँ सीधा सा ऑप्शन है कि मैं यहाँ से कॉपी करना है npm इंस्टॉल रिडक्स टूल किट, ठीक है। तो इस पर करो पेस्ट और इंस्टॉल कर लो। दूसरा पैकेज हमें इंस्टॉल करना है npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स, तो इसे कॉपी करना है और पेस्ट करना है, ठीक है। दोनों चीज़ों को इंस्टॉल करने के बाद हमें कुछ नहीं करना, दोबारा से प्रोजेक्ट को कर लेना रन। ओके, तो रिडक्स भैया, हमारा रिडक्स का जो लाइब्रेरी वाला सेटअप था वो हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं कोड की। सबसे पहले क्या करते हैं, एसआरसी फोल्डर के अंदर हमें एक फोल्डर बनाना है, इसका नाम रखना है रिडक्स, ठीक है। इसके अंदर, ठीक है, एक फाइल का नाम रख देते हैं हम स्टोर डॉट js, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर रिडक्स वाले फोल्डर के अंदर हम अलग अलग फोल्डर्स बना लेते हैं, ठीक है। एक फोल्डर बना लेते हैं स्लाइसेस, क्योंकि रिडक्स टूल किट पे काम करने वाले हैं तो हम जाहिर सी बात है स्लाइसेस पे काम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहली स्लाइस हम डिफाइन करते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं क्या, प्रोडक्ट्स 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 स्लाइस डॉट js, ठीक है। प्रोडक्ट स्लाइस हम नाम की स्लाइस बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्लाइस बनाने के लिए हम प्रोडक्ट स्लाइस नाम रखो आप, प्रोडक्ट्स स्लाइस। इसे बनाने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ती है क्रिएट स्लाइस नाम का एक फंक्शन होता है, जो क्रिएट स्लाइस, ये जो रिडक्स टूल किट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा स्लाइस उसका नाम दे सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पर डाल दिया प्रोडक्ट्स, ठीक है। इनिशियल वैल्यूज़ जो भी उस स्लाइस के लिए हम रखना चाहते हैं, तो इनिशियल स्टेट जो भी होती है हमारी, वो
तो मान लो हमने यहाँ पे डेटा नाम का एक इनिशियल स्टेट लिया, जिसे मैंने स्टार्टिंग में नल कर दिया, नल कर दो, या फिर आप एरे ले लो एम्प्टी, ठीक है। उसके बाद एक लोडर मतलब लगा रहे हैं, तो इज लोडिंग की कंडीशन, ठीक है, ट्रू, ओके। और ये चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फॉल्स कर दो स्टार्टिंग में, ठीक है, ओके। अब ये तो हमारा इनिशियल स्टेट का हो गया। अब मुझे चाहिए क्या, रिड्यूसर्स। रिड्यूसर्स होते हैं जिसके अंदर हम एक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। स्लाइसेस के अंदर हम ऐसा करते हैं कि रिड्यूसर डिफाइन करते हैं, उसके अंदर हम एक्शंस डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें रिड्यूसर्स ले लो, रिड्यूसर्स के अंदर मल्टीपल रिड्यूसर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं ऐड प्रोडक्ट्स, ऐड प्रोडक्ट्स। ऐड प्रोडक्ट्स से कौन सा वाला प्रोडक्ट्स है, जो एपीआई से हमें लिस्ट गेट होगी उसको हम यहाँ पे सेव करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट हमने ले लिया, फंक्शन बना लिया। उस फंक्शन के अंदर आपको पास होके क्या मिलने वाला है, एक तो स्टेट मिलेगी भाई, स्टेट, दूसरा एक्शन, ठीक है। तो जो भी हमारी स्टेट है उसके अंदर हमें क्या करना है, स्टेट जो है उसके अंदर आपको क्या करना है, डायरेक्टली जो भी आप डेटा आ रहा है उसको इसके अंदर ऐड कर सकते हो। यहाँ पे चीज़ें या स्टेट को आप डायरेक्टली जो भी आपका एक्शन आ रहा है एक्शन डॉट पेलोड दे सकते हो। रीज़न क्या है, क्योंकि हम इसमें एक एक आइटम ऐड नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हम इसमें एक एक आइटम ऐड नहीं करने वाले हैं। हम क्या ऐड करने वाले हैं, क्या काम करो, इसको फंक्शन इस तरीके से रख लो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे स्टेट को डायरेक्टली मैंने पेलोड दे दिया। हम कोई एक एक आइटम ऐड नहीं करेंगे, जो भी पूरी लिस्ट आएगी वो पूरा जो एक्शन आएगा वो मैंने स्टेट को और करंट स्टेट को हम दे देंगे भाई, ठीक। एक तो ये चीज़ हो गई। आप क्या कर सकते हो, ये एक्शन को अलग भी डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे उसे हम दे सकते हैं अलग से। बट आप इस तरीके से करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से डिफाइन करना है। फिलहाल मैंने इसको यहाँ कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब एक्सपोर्ट भी करना है इनको, एक्शंस को, और जो रिड्यूसर हमने लिए हैं तो एक्सपोर्ट कॉस्ट, इनसे हम एक्शन को कर सकते हैं ऐड प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स कहाँ से निकलेंगे भाई, जो हमने एक्शंस डिफाइन किए हैं स्लाइस के अंदर वहाँ से निकलेंगे। तो प्रोडक्ट सॉरी इसमें कैंसिल हो गया, प्रोडक्ट स्लाइस डॉट एक्शंस, ठीक है। यहाँ से तो हम एक्शंस निकाल लेंगे। दूसरा हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर। डिफ़ॉल्ट में हमें रिड्यूसर को निकालना है। बस ये हमारी एक स्लाइस बनेगी जिसमें हमने ये एक्शन डाल दिया। मल्टीपल एक्शंस डाल सकते हो यहाँ पे, फिलहाल मैंने एक ही डाला क्योंकि ये मैं एपीआई के लिए बना रहा हूँ प्रोडक्ट स्लाइस। आगे विश लिस्ट की और कार्ट की स्लाइस हम अलग बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे इस स्लाइस को लाइक एक्सपोर्ट कर दिया है डिफ़ॉल्ट में, और बाकी एक्शंस को भी, तो एक्शंस को हम डिस्पैच कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है, स्टोर बनाना है। स्टोर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सीधा सा बात है, यहाँ पे एक कॉन्स्ट, ठीक है, स्टोर नाम का एक हमें वेरिएबल लेना है। ये कहाँ से क्रिएट होगा, कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर स्टोर। और कॉन्फ़िगर स्टोर के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिड्यूसर देना पड़ेगा, ठीक है। रिड्यूसर के अंदर हम मान लो एक हमने रख दिया प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के अंदर हम प्रोडक्ट वाले रिड्यूसर को कर सकते हैं कॉल। वो कहाँ से आएगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिड्यूसर, वो कहाँ से आएगा, फ्रॉम सॉरी इंपोर्ट करना पड़ेगा, स्लाइसेस प्रोडक्ट स्लाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देंगे क्या, प्रोडक्ट रिड्यूसर। और यहाँ पे स्टोर को में क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट, यहाँ इसे हमें करना पड़ेगा, कॉन्स्ट से पहले में लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट करना पड़ेगा अगर मैं इंपोर्ट करना है। अब ये स्टोर तो हमने बना लिया भाई, ठीक है, स्टोर बना लिया। हमें कहाँ डालना पड़ेगा स्टोर को, हमारा जो रूट है, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स में जाएंगे, इंडेक्स से पहले हम ऐप में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस ऐप नेविगेटर को हमें कहाँ डालना होगा,
यहाँ पे हमें पहले एक प्रोवाइडर लेना होगा, रिडक्स प्रोवाइडर, ठीक है। इसके अंदर हम डाल सकते हैं एफ नेविगेटर को, और इससे पहले हमें यहाँ पास करना होगा स्टोर। स्टोर को इम्पोर्ट कहाँ कर सकते हैं, इम्पोर्ट स्टोर फ्रॉम ये तो ज़्यादा आ गए हम, यहीं पे इसके अंदर ये हो एस आर सी रेडक्स स्टोर, इसके अंदर में स्टोर पास करना होगा, ठीक है। स्टोर हो जाएगा पास, ये हमारा स्टोर पास हो गया इसके अंदर, और नेविगेटर हमारा इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब भी हम एपीआई हिट कर रहे हैं, कहाँ हिट कर रहे हैं, इस वाली स्क्रीन पे एपीआई हिट करके डेटा निकाल रहे हैं ना, ठीक है। तो एक वीडियो मैंने पहले बनाया था, क्या वीडियो बनाया था, जिसमें हम एपीआई कैसे हिट करें असिंक थंग की हेल्प से, तो आप वो वाला भी लॉजिक यहाँ लगा सकते हो, वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप कर सकते हो। फिलहाल मैं नॉर्मल तरीके से कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन में हम जाएंगे, टैब्स, टैब्स के अंदर होम, यहाँ पे मैं एपीआई को कॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। गेट प्रोडक्ट्स नाम की एपीआई, यहाँ पे मैं ये जेसन वाला डेटा मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, इस डेटा को हमें डिस्पैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट, ठीक है, डिस्पैच नाम का हमें एक रेफरेंस क्रिएट करना है, वो कहाँ से आएगा, यूज डिस्पैच से, ठीक है। और डिस्पैच करना है हमें इसके अंदर, तो डिस्पैच, और डिस्पैच के अंदर कौन सा एक्शन आएगा भाई, जो हम क्या बोलते हैं, एक्शन हमने डिफाइन किया था ऐड प्रोडक्ट्स, तो हमें ऐड प्रोडक्ट्स को भैया कॉल करना है, और इसके अंदर जो हमारा जेसन वाला डेटा है, ठीक है, पास कर देना है। कूल, इतना हमें करना है यहाँ पे। अब ये डेटा देखो, अगर हम बार बार एपीआई कॉल होगी और ये बार बार डेटा पास होगा, तो उसके अंदर डेटा एज इट इज वही पहुंच जाएगा, ठीक। हम ऐड नहीं कर रहे हैं, वन बाई वन पुश नहीं कर रहे हैं, आइटम पुश नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, रिप्लेस होता रहेगा, ठीक है। ऐसे टेस्ट कैसे करेंगे हम, अगर हम यहाँ पे ये डेटा दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये हमारा सर्च वाली स्क्रीन है, इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे अगर हम डेटा कंसोल करके देखें, रिडक्स से निकालने की कोशिश करें, तो निकलेगा कि नहीं, ये हमें देखना। तो हम चलते हैं सर्च वाली स्क्रीन पे, और जाके हम सिर्फ अभी डेटा पहले प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया कॉन्स्ट, और हमें प्रोडक्ट्स निकालने हैं, तो यूज सेलेक्टर हमें यूज करना पड़ेगा फॉर गेटिंग डेटा, और यहाँ पे एक स्टेट मिलेगी हमें, स्टेट के अंदर हमें स्टेट को ही रख लेना फिलहाल, और हमें क्या करना है, कंसोल लगा के हमें इसके अंदर प्रोडक्ट्स को प्रिंट करा के देखना है, ठीक है। देखते हैं कि हमारे पास कुछ डेटा, अभी हमारे पास डेटा यहाँ पे आ रहा है नल, यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है, एक्चुअल में ये प्रिंट हो रहा है। देखते हैं कुछ डेटा वहाँ मिलता है हमें या नहीं। हमने इस तरीके से डेटा कॉल हुआ, और फिर हम यहाँ पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे अभी हमें डेटा नल मिल रहा है, डेटा नल मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे डेटा जो है हमारा वो डिस्पैच नहीं हुआ है ढंग से। ओके ओके, एक्शन इनिशियल स्टेट डेटा के अंदर पेलोड है, तो स्टेट के अंदर हमें डेटा को देना होगा, ये वाला डेटा, ठीक है। यहाँ पे हमने डायरेक्टली मैंने स्टेट को दे दिया, स्टेट डॉट डेटा को हमें एक्शन डॉट पेलोड देना है, ओके। तो अब ट्राई करके देखते हैं फिर से। मैं जाऊँगा होम पे, और यहाँ पे हमारा डेटा सारा लोड हुआ, आई थिंक उसमें गया होगा, और देखो हमें डेटा मिल गया। ये हमारी थोड़ी सी गलती हो रही थी, मैंने वो अब सही कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे हम सर्च के अंदर करा रहे हैं, यहाँ पे मैं अगर मैं इस प्रोडक्ट को उठाऊँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ, और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई लूँ और इसके अंदर मैं डाल दूँ, तो आई थिंक मुझे सारा डेटा मिल जाएगा, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। ये डेटा पूरा यहाँ पे हमें मिल जाए। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नाम का ही तो हमने क्या बनाया था, प्रोडक्ट नाम का हमने क्या बनाया था, हमने स्लाइस के अंदर प्रोडक्ट नाम का, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट नाम की हमने स्टेट दी थी स्टोर के अंदर, ये, तो ये वही वाला प्रोडक्ट है जो हमने स्टोर के अंदर यहाँ पे डाला है, ठीक है, ये, ठीक है। उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो प्रोडक्ट उसके अंदर डेटा, और डेटा के अंदर आ रहा है एरे। तो हमें अकेला अगर डेटा प्रिंट कराना है सर्च केस में,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट डॉट डेटा। अब इससे हमें सिर्फ एरे मिलेगा। एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। देखो यहाँ पे लास्ट में एरे का सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एरे मिल रहा है, ये देखो। ठीक है, तो हमारा डेटा परफेक्टली आ रहा है। एपीआई सिर्फ यहाँ पे एक बार कॉल होगी, जब ऐप एक बार हम ओपन करेंगे तब ये एपीआई कॉल होगी। या इस पे भी आप लॉजिक लगा सकते हो कि एक बार अगर आपने ऐप ओपन कर लिया तो आप लोकल टेक्स्ट की हेल्प से, लोकल मतलब असिंक स्टोरेज यूज करके, एक बार अगर मेरे रिडक्स वाले स्टोर के अंदर मेरा अगर डेटा है इस एपीआई का, तो बार बार इस एपीआई को कॉल ना करिए। ये लॉजिक आप लगा सकते हो। फिलहाल हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो मेरे पास डेटा आ गया, तो अब मैं इस डेटा को डिस्प्ले करा सकता हूँ या फिर इस डेटा की हेल्प से मैं करा सकता हूँ सर्च। ठीक है, तो पहला जो हमारा यहाँ टर्म था क्या, कि भैया हमें रिडक्स सेटअप करना है टूल किट, ये हमारा हो चुका है। प्रोडक्ट सर्च यूजिंग लिस्ट, हम इस स्क्रीन पे जाएंगे तो पहले प्रोडक्ट सर्च की हमें थोड़ी सी यूआई बनानी होगी स्क्रीन की, देन हम इसको सर्च वाला फंक्शन पे काम कर सकते हैं। ओके, तो इस पे काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉन्स्ट स्टाइल सो इक्वल्स टू स्टाइल सीट डॉट क्रिएट, और इसके अंदर हमें देंगे कंटेनर। कंटेनर को हमें दे दो फ्लैक्स 1 और बैकग्राउंड कलर हम देंगे वाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये है इसके अंदर हमारा वाइट कलर अभी नहीं आया। रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टाइल को कनेक्ट नहीं किया है। स्टाइल्स डॉट कंटेनर, तो ये हमारा वाइट दिखने लग जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और है कि यहाँ देखो हमने यहाँ वाइट ले लिया, तो जो मेरा ये बॉटम सीट है इसका देखो बिल्कुल प्लेन निकलेगा, तो इसको मुझे थोड़ा सा बॉर्डर देना पड़ेगा। वो दे लेंगे हम, थोड़ा फिलहाल हम थोड़ा इस पे यूआई पे काम कर लेते हैं। पहले में चाहिए यहाँ पे एक हेडर। ठीक है, और हेडर चाहिए तो आपको पता ही है क्या करना है, जो हमने कॉमन हेडर बना रखा वो हमें चाहिए इस तरीके से। ठीक है भाई, अब देखो हमें लेफ्ट आइकन में भी कुछ चाहिए, राइट में चाहिए, मतलब अगर लगाना चाहें। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट आइकन में मुझे फिलहाल क्या चाहिए, लेफ्ट आइकन में मुझे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए फिलहाल तो मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइटल चाहिए सर्च आइटम्स। और ये तो मान लो मैं लेफ्ट आइटम नहीं दे रहा हूँ, लेफ्ट आइकन, और राइट भी नहीं दे रहा हूँ, मैं बस एक टाइटल दे रहा हूँ, टाइटल। और टाइटल में मैं लिख रहा हूँ क्या, सर्च आइटम्स। परफेक्टली इस तरीके से। ठीक है, आप कुछ भी यूआई यूज़ कर सकते हो, फिलहाल मैं यही यूज़ करने वाला हूँ। ओके, अब हमें क्या करना है, सर्च वाली यूआई थोड़ी सी बनानी, तो मैं एक पहले ले लेता हूँ व्यू। ठीक है, इस व्यू के अंदर मैं स्टाइल्स को ले लेते हैं सर्च व्यू। ठीक है, सर्च CARCH व्यू। ठीक है, सर्च व्यू को यहाँ पे कर लेते हैं डिफाइन, और इसको क्या देते हैं, विथ। ठीक है, विथ हो जाएगी भैया हमारी 90%, 90%, और हाइट ले लो 50, बॉर्डर रेडियस ले लो 20, और बॉर्डर विथ ले लो 0.5, कुछ इस तरीके का। ठीक है, अलाइन सेल्फ सेंटर और मार्जिन टॉप 20, तो ये कुछ हमारा यहाँ पे सर्च बॉक्स बन जाता है। ठीक है, इसको फ्लैक्स डायरेक्शन हमें रो लेना होगा, और ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें हमें लेनी, एक आइकन, हमें एक काम करते हैं, इसको एक काम और करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लेंगे हम। ठीक है, स्पेस बिटवीन क्यों लेंगे मैं भी बताता हूँ। पहले हमें एक आइकन लेना है, तो यहाँ पे इमेज को करो इंपोर्ट, सोर्स रिक्वायर, इसके अंदर में सर्च वाला आइकन लगाना है, सर्च डॉट png। ठीक है, स्टाइल्स डॉट आइकन। ठीक, और यहाँ पे आइकन को कर लो डिफाइन, और इसको ले लो विथ 16, हाइट 16। यहाँ पे आइकन आ रहा है। ठीक है, इसको पैडिंग लेफ्ट कर दो 20, पैडिंग राइट कर दो 20। ओके, रिसाइज मोड सेंटर। ओके, 26 ज़्यादा बड़ा हो रहा है, 24।
अलाइन आइटम्स ऑल्सो लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये ऊपर नीचे आइकन आ रहा है तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो जैसे आप देख सकते हो इस तरीके से। अब तो यहाँ पे आइकन हो गया। दूसरा हमें लेना टेक्स्ट इनपुट, जहाँ पे हम टाइप करने वाले हैं, तो टेक्स्ट इनपुट इसको ले लिया। प्लेस होल्डर में डाल दो सर्च आइटम्स हियर, तो यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट मिल गया, ठीक है? इसको हमें देनी होगी स्टाइल, तो स्टाइल में स्टाइल्स डॉट इनपुट, ठीक है? इनपुट के अंदर हम यहाँ पे डाल दो इनपुट, इसको विथ जो है उसको दे दो 60%, ठीक, 60%, ओके। दूसरा फिर से हमें एक टचेबल ओपेसिटी लेनी है, टचेबल ओपेसिटी, और इसको हमें क्या करना है, स्टाइल स्टाइल्स डॉट आइकन, ठीक, और इसके अंदर सेम इमेज सोर्स रिक्वायर इमेजेस के अंदर हमें इमेज डालनी पड़ेगी क्लोज वाली, कौन सी वाली, जिससे हम क्लियर कर सकें अपनी सर्च को। तो उसके लिए हमें फ्लैट लिस्ट पे फ्लैट आइकन पे जाना पड़ेगा साइड पे, और यहाँ जाके हम अपनी क्लोज वाली एक आइकन को कर सकते हैं डाउनलोड, जिसको हम बोल सकते हैं, मान लो यही है, थोड़ा सा छोटा डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाला। तो हमने ये आइकन डाउनलोड कर लिया, इसको हमें यहाँ पे जाके ऐड करना है, कहाँ पे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो प्रोजेक्ट में जाएंगे, माई ग्रोसरी ऐप, SRC इमेजेस, इसके अंदर हमें ऐड करना है, जिसको हम दे देंगे क्लियर, इमेज का नाम क्लियर दे देंगे, क्योंकि इससे हम टेक्स्ट इनपुट को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ये आइकन हमें यहाँ पे क्लियर डॉट PNG मैंसन करना है, और स्टाइल के अंदर सेम स्टाइल हम यूज़ करेंगे, स्टाइल्स डॉट आइकन, और इसको क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे हमें देखो ये आइकन मिल गया। इसको एक्चुअल में हमें थोड़ा सा आइकन का साइज थोड़ा सा छोटा करना होगा, तो यहाँ पे हम विड्थ अपनी खुद की भी दे सकते हैं, जैसे कि मान लो 16 और हाइट 16, इस तरीके से, ठीक। और जो हमने यहाँ पे आइकन लिया है, एक सेकेंड, यहाँ पे हम एरे ऑफ स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, और जिसमें मुझे सिर्फ कुछ ऐड नहीं करना, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइकन, ये दो प्रॉपर्टी मुझे एक्स्ट्रा यूज़ करनी थी, ठीक है? तो ये हमें यहाँ पे आइकन मिल जाता है। अब ये एक्चुअल आइकन कब आएगा, ये आइकन कब आएगा? ये आइकन आएगा भाई जब हम यहाँ पे कुछ टाइप करा हो, अदरवाइज नहीं आना चाहिए, यही तो है ना? तो एक चीज़ और है, ये लॉजिक थोड़ा सा हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। क्या लॉजिक है? हमने ये इमेज यूज़ करी, ठीक है। इसके बाद ये इमेज और ये टेक्स्ट इनपुट एक व्यू के अंदर होने चाहिए, जो होंगे किसके अंदर? एक व्यू के अंदर ये दोनों डालने पड़ेंगे, जो होंगे फ्लेक्स डायरेक्शन रो के साथ, ठीक है? और बाकी ये इधर एक में रहेगा। तो फिर मैं यहाँ पे जो हमारा जस्टिफाई कंटेंट, इसको हम स्पेस बिटवीन यूज़ करेंगे, ठीक है? और स्पेस बिटवीन किस तरीके को मैं बताता हूँ। पहले यहाँ पे हमने इमेज यूज़ कर ली, और सर्च, यहाँ पे स्टाइल, और यहाँ पे मैं सिर्फ अभी ऐसे डाल दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, इस तरीके से, ठीक है? और अलाइन आइटम्स सेंट, बस इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, टेक्स्ट इनपुट में मार्जिन थोड़ा सा ऐड करना है लेफ्ट में, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसके अंदर ही जो मैंने यहाँ डिफाइन करा, इसको मार्जिन लेफ्ट ऐड कर देते हैं, यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट 10, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा गैप आ गया है, और इसको अराउंड कर दो 70%, 70 से 80%, ठीक है? अब हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, और उसके बेस पे अब ये इसके जो इस सर्च के बेस पे आएगा, अगर इसमें कुछ भी हमने टाइप कर रखा है तब ये दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा, ठीक है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कुछ स्टेट लेनी पड़ेंगी, ठीक है? स्टेट के अंदर मान लो मैंने सेट सर्च यूज स्टेट, और इसके अंदर मैंने एम्प्टी डाल दिया पहले, ठीक है? अब इस स्टेट को मुझे यूज़ कहाँ करना पड़ेगा, टेक्स्ट इनपुट के अंदर। तो पहले वैल्यू के अंदर यहाँ पे सर्च, ठीक, ऑन चेंज टेक्स्ट सेट
सर्च और इसके अंदर txt। ओके, अब जब सर्च के अंदर कुछ भी है तो भाई सीधा सा फंडा है, ये बटन दिखना नहीं चाहिए। लॉजिक यही है। तो अगर मान लो सर्च जो है इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, ठीक है, देन एम्प्टी नहीं है तो ये एंड वाली कंडीशन लग के मैं स्ट्रेचेबल को दिखाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से अब मैंने यहाँ पे देखो टाइप करा कुछ भी तो ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ तो ये चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको रखना है। इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं पहले ये सारी चीज़ें पहले थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते हैं सर्च वाला। तो मुझे क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ओल्ड डेटा के अंदर दे दिया। मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है। इसका नाम रखूँगा फिल्टर डेटा, और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लूँगा। इसके बेस पे मुझे लगाना होगा क्वेरी लेट। एक टेम्प डेटा नाम का मैं एक ले रहा हूँ क्या, मान लो, या फिर टेम्प डेटा छोड़ो, मैं यहाँ पे सीधा ओल्ड डेटा पे लगा रहा हूँ मैप। और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, लेट न्यू डेटा नाम का एक ले लेता हूँ वेरिएबल, और ओल्ड डेटा पे मैं फिल्टर लगाऊंगा तो फिल्टर नाम का ये फंक्शन, और इसके अंदर आइटम आएगा। और ये रिटर्न क्या करेगा भाई, रिटर्न करेगा आइटम जो भी है उसका टाइटल को हम लोअर टू लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देन क्या करेंगे, हम मैच वाला फंक्शन कॉल करेंगे, और मैच के अंदर जो भी हमारा टेक्स्ट आ रहा है उसको भी टू लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। और जो आएगा न्यू डेटा, उस न्यू डेटा को हम करेंगे कंसोल कंसोल डॉट लॉग। और जैसे ही अगर ये काम सही करता तो हम इसको क्या करेंगे, इस वाले को हम यहाँ पे ऑलरेडी हमने ठीक है, तो यहाँ पे मैं फ़िल्टर डेटा को कर लेते हैं हम यहाँ पे कॉल, और इसके अंदर टेक्स्ट को कर देते हैं पास। ठीक है, अब मैं ट्राई करके देखता हूँ। ओके, तो जब मैं इसके अंदर टाइप कर रहा हूँ मेंस कॉटन, एक्चुअल में यहाँ पे मुझे कंसोल और ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये साइज़ बढ़ और घट रहा है। जैसे मैं इसको जैसे कैंसिल करूँगा, देखो साइज़ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मेंस कॉटन जैकेट, इसका आइटम जब मैंने किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेंस कॉटन जैकेट ये आइटम सर्च होके आ रहा है। यहाँ पे यही थोड़ा-सा होता है कि जब हमें स्ट्रिंग्स और एरे के मेथड्स अगर हमें बिल्कुल एकदम से याद हैं, रट्टा मार रखा है, तो जल्दी हो जाएगा। बट कुछ नहीं, प्रोग्रामिंग करके ही बार-बार यूज़ करने, वैसे तो गूगल से हेल्प मिल जाती है। लाइव प्रोजेक्ट्स के अंदर कभी-कभी हमें याद भी करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैच का यूज़ करना, जिससे ये जो स्ट्रिंग है इसे हमने लोअर केस में ट्राई किया है, ये भी लोअर केस, ये भी लोअर, तभी मैच होगा। अगर आप इसको केस सेंसिटिव नहीं बनाओ, मतलब लोअर केस रहेगा और कहीं पे अपर केस रहेगा, तो वो मैच नहीं होगा। ठीक है, अब मेरे पास लिस्ट तो नहीं आ रही है, तो मुझे क्या करना है, इस लिस्ट को एक सर्च वाली जो लिस्ट रहेगी उसमें सेव कराना है। तो मुझे यहाँ पे करना है कॉन्स्ट, और मुझे यहाँ पे एक लेना है सर्च लिस्ट। ठीक है, सेट सर्च लिस्ट, इसके अंदर यूज स्टेट मुझे यूज करना है, और इसके अंदर मुझे स्टार्टिंग में लेना है एम्प्टी। ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे एम्प्टी लेना है, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेट सर्च लिस्ट के अंदर न्यू डेटा जो भी आएगा वो मुझे डालना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फ्लैट लिस्ट यूज़ करनी है। तो फ्लैट लिस्ट मैंने यहाँ पे ले ली, और इस फ्लैट लिस्ट के अंदर डेटा के अंदर सर्च लिस्ट ले ली। ठीक, रेंडर आइटम, रेंडर आइटम के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न यूआई करनी है। अब कौन से रिटर्न यूआई करूँगा, जो मैंने यहाँ पे होम वाली स्क्रीन पे बनाई थी वही मैं डिज़ाइन कॉपी कर सकता हूँ। वैसे आप क्या करना है, इसको एक कॉमन कंपोनेंट बनाना। फिलहाल मैं इस यूआई को कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मुझे आइटम कॉमा इंडेक्स देना है। इसके अंदर जो भी अदर जो भी लाइक यूआई से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे हमारे प्रोडक्ट आइटम इमेजेस, नेम, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इसके कहाँ है, यहाँ तक पूरा मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इसको करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो डायमेंशंस को करना पड़ेगा हमें इम्पोर्ट। ओके, तो अब देखते हैं हम, जब भी मैं यहाँ पे कुछ सर्च करूँगा मेंस, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेंस के सारी लिस्टिंग आ रही है। ठीक है, मेंस मुझे क्या चाहिए, जब भी मैं कीबोर्ड ओपन करूँ तो ये वाली लिस्ट भी नहीं, ये जो हमारा
बॉटम नेविगेशन है, इसे भी हमें नीचे रखना पड़ेगा कीबोर्ड अबाउट व्यू में, क्योंकि कीबोर्ड के ऊपर आ जा रहा है तो ये सही नहीं लग रहा है। ठीक है, मान लो मैंने कॉटन कर दिया, यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है, कॉटन, तो यहाँ पे देखो एक ही आ रहा है क्योंकि एक ही है। अब मैं जब इस पे क्लिक करूँ तो ये टेक्स्ट क्लियर हो जाना चाहिए और लिस्ट हमारी, या तो आप पुरानी लिस्ट भी रख सकते हो, ठीक है, पुरानी लिस्ट कैसे? यहाँ पे हमने जो ये दिया ना, इसको आप ओल्ड डेटा दे सकते हो स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूँ, अगर आप फ़िल्टर वाला फीचर लगाना चाहो तो। जैसे स्टार्टिंग में ये है, ठीक है, अभी दिख रहा है और मैं यहाँ पे जब कॉटन वाला डालूँगा तो सिर्फ़ सर्च होके फ़िल्टर होके आ जाएगा मेंस कॉटन वाला, ठीक है। अब आप चाहो कि नहीं यार मुझे पूरा डेटा चाहिए, तो पूरे के केस में आप यहाँ पे पूरा वाला डाल सकते हो, ठीक है भई? तो एक तो हमारा ये चीज़ हो गई, फ़िल्टर सर्च हमारा काम कर रहा है, इसको थोड़ा-सा फ्लैट लिस्ट को क्या करना होगा हमें, यहाँ पे नेविगेशन और हमारे यहाँ डालना पड़ेगा। तो नेविगेशन के लिए भाई सीधा सा फंडा है, यहाँ पे कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल्स टू यूज़ नेविगेशन, और ये नेविगेशन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेविगेशन वाली दिक्कत यहाँ खत्म। दूसरी चीज़, इस फ्लैट लिस्ट को थोड़ा-सा हमें ऊपर से गैप देना पड़ेगा, तो इसको एक व्यू के अंदर डाल लो, ठीक। और इस व्यू में हमें स्टाइल में सिर्फ मुझे एक लाइन ऐड करनी है, तो मैं अलग से ऐड नहीं करूँगा, मार्जिन टॉप मुझे 50 लेना है, ठीक है। तो एक तो ये गैप बन गया। दूसरी चीज़, जब भी हम यहाँ सर्च कर रहे हैं तो इस क्रॉस पे जो भी आ रहा है, तो यहाँ क्रॉस वाले बटन पे हमें इस पे, जब इस पे क्लिक करें तो ये क्लियर होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑन प्रेस लगाओ पहले इस पे, और एक रेफरेंस क्रिएट करना होगा जिससे हम टेक्स्ट इनपुट को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर सेट सर्च को हमें एम्प्टी सर्च करना होगा, ठीक। तो ये हो गया, तो जैसे मान लो मैंने अभी ये करा, इस पे क्लिक करें तो फिर से ये आ जाएगा, ठीक। और जब ये आ जाएगा तो मुझे क्या करना होगा, फ़िल्टर डेटा के अंदर मुझे एम्प्टी भेजना होगा। तो मान लो मैंने कुछ भी सर्च करा, तो फिर हमारी फुल वाली लिस्ट आने लग जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इस बॉटम नेविगेशन के, इसको हमें किसी तरीके से नीचे थामना होगा। अभी ये अच्छी नहीं लग रही है, तो मुझे मेन पे जाना है, ठीक। मेन स्क्रीन कहीं पे आपको दिख रही है, होम स्क्रीन, ठीक। इस होम स्क्रीन में हमने ये डाल रखे हैं। मुझे क्या करना है, ये बॉटम व्यू जो है ना, इसको मुझे ऐसा करना है कि ये कीबोर्ड अवॉर्ड व्यू में रहे। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको व्यू की जगह पे कीबोर्ड अवॉइड व्यू ट्राई कर सकते हैं हम, और देखते हैं कि ये सच में काम करेगा या नहीं करेगा। कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू, ठीक है। अब मान लो मैंने ओपन करा, तो ये तब भी नीचे जा ही रहा है, ठीक है तो ओके। तो भाई इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हम, इसको हमें किसी तरीके से नीचे ही थामना होगा, ठीक है, नीचे ही थामना होगा हमें। कैसे? ओके, आइडिया आ गया मेरे पास, ठीक है। कैसे आइडिया आ गया, यहाँ पे जाते हैं हम, और यहाँ पे एक कीबोर्ड होता है, ठीक है। कीबोर्ड नाम का हमारा क्या है, कंपोनेंट है रिएक्ट नेटिव के अंदर। तो भाई यहाँ पे कीबोर्ड ले लो, ठीक है। अब कीबोर्ड ले लिया, तो जब भी हमारा कीबोर्ड ओपन है या नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड यूज इफेक्ट एक ले लो, ठीक है। यूज इफेक्ट के अंदर यहाँ पे मुझे ये एक कंडीशन डालनी है, ठीक। यहाँ पे मुझे एक स्टेट लेनी है, क्या, इस कीबोर्ड, इस कीबोर्ड विजिबल, सेट कीबोर्ड विजुअल, मतलब सेट इस कीबोर्ड है ना। स्टार्टिंग में मान लो यूज स्टेट फॉल्स है, मतलब स्टार्टिंग में फॉल्स ही रहेगा जब तक हम क्लिक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं चेक कैसे करूँगा, इफ़ कीबोर्ड इज विजुअल, तो मैं सेट इस कीबोर्ड विजुअल को ट्रू कर दूंगा, एल्स फॉल्स कर दूंगा। या फिर यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, क्या, कीबोर्ड डॉट ऐड लिसनर, लिसनर, ठीक है, इवेंट इस तरीके से। और इस इवेंट में हम कैसे निकालेंगे, ई डॉट
यहाँ पे हमें एक बार सर्च करना पड़ेगा गूगल पे जाके। मुझे एक्चुअल में 100% श्योर नहीं हूँ मैं। कीबोर्ड का एक लिसनर के अंदर मेथड होता है, कीबोर्ड लिसनर इन रिएक्ट नेटिव। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी। इस तरीके से लगाते हैं कीबोर्ड लिसनर को, यहाँ एक्चुअल कोड हमें मिल जाएगा। यहाँ पे ये रहा पूरा कोड। यूज इफेक्ट को कर लो, पूरा जो हमारा यूज इफेक्ट है इसको कर लो कॉपी। ये रहा, ठीक है, मैंने पूरा कॉपी कर लिया इसको यूज इफेक्ट को। और सेट इस कीबोर्ड विजुअल, सेट इस कीबोर्ड। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस कीबोर्ड विजुअल जो हमारा विजुअलिटी है इस कीबोर्ड की, उसके हिसाब से मुझे ये जो हमने व्यू बना रखा कीबोर्ड अवॉइडिंग, इसको मैं डायरेक्टली व्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कीबोर्ड अवॉइडिंग की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल में काम भी नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं इस व्यू को इस कीबोर्ड विजुअल के बेस पे हाइड और वो करूँगा। ठीक है, तो मान लो मेरा इस कीबोर्ड विजुअल ट्रू है, तो ट्रू के केस में ये मुझे अपोइट के केस में मान लो अपोइट मतलब फॉल्स है, तब मुझे इससे दिखाना है। तो भाई सीधा सा फंडा है, ये लो। ठीक है, क्या हुआ, एक बार इसको लोड कर लेते हैं पहले, उसके बाद ट्राई करेंगे, क्योंकि कीबोर्ड आई थिंक ओपन था उस टाइम पे। ठीक है, तो अभी दिख रहा है। ठीक है, अभी भी यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी दिखेगा, यहाँ पे अभी तक है, पर जब मैंने ओपन किया तो अब चला गया। ठीक है, और जब मैंने इसको क्लोज कर दिया तो आ गया, परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, तो भाई ये कोड हमारे लिए अच्छे से काम करेगा कीबोर्ड वाला। ठीक है, तो भाई देखो सर्च वाला हमारा हो गया। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम इस प्रोडक्ट की लिस्ट पे जा रहे हैं और बाकी हम यहाँ पे वापस आ जा रहे हैं, तो हमारा ये वाला टॉपिक भी होता है कवर। अब बात करते हैं, सर्च हो गया हमारा, ऐड विश लिस्ट टू लॉजिक विद रिडक्स, तो हमें रिडक्स इस पे काम करना है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे हम आ गए, यहाँ से जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो ये वाला आइटम, पर्टिकुलर आइटम हमारा ऐड हो जाए कहाँ पे, हमारी विश लिस्ट वाली इस लिस्ट के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमें इसके लिए भाई सीधा सा फंडा है क्या, हमें बनाना पड़ेगा एक स्लाइस। ठीक है, और उस स्लाइस को हम बोलेंगे क्या, विश लिस्ट स्लाइस। ठीक, ओके, तो विश लिस्ट स्लाइस बनाने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे, और स्लाइस वाला जो हमारा फोल्डर था स्लाइस, इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं एक और विश लिस्ट स्लाइस। ठीक है, इसको एल को हम स्मॉल कर सकते हैं और डॉट जेएस। आप क्या कर सकते हो, एक स्लाइस के अंदर मल्टीपल एक्शंस भी ऐड कर सकते हो अगर आप मैनेजेबल है। ठीक, मैं आपको अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप अगर बहुत बड़े ऐप के अंदर काम कर रहे हो बाद में तो आप मैनेज कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैंने एक कॉन्स्ट विश लिस्ट स्लाइस इक्वल्स टू क्रिएट स्लाइस। ठीक है, इसके अंदर नेम, नेम में हमने डाल दिया विश लिस्ट। ठीक है, इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट में डेटा, और डेटा को कर दिया मैंने नल। बाकी मैं अभी लोडिंग वगैरह ऐड नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। ठीक है, रिड्यूसर्स, स्टेट इस तरीके से होगा। ठीक है, रिड्यूसर्स, रिड्यूसर्स के अंदर सीधा सा फंडा है, ऐड आइटम टू विश लिस्ट। इसके अंदर क्या आएगा, स्टेट कॉमा एक्शन, और यहाँ पे हमें आइटम को करना पड़ेगा पुश। ठीक है, तो जो भी हमारा स्टेट है, स्टेट के अंदर हमें एक्शन डॉट उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो लेट, जो भी हमारे पास एक डेटा है, तो मैंने मान लो टेम्प डेटा ले लिया एक। ठीक है, और उसके अंदर मैंने स्टेट डॉट डेटा को दे दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस टेम्प डेटा के अंदर पुश करना है जो भी आइटम वहाँ से आएगा वो। ठीक है, तो मान लो मैंने ये, और उसके अंदर मैंने क्या करा, एक्शन डॉट पे लोड को ऐड कर दिया भाई। ठीक, और इस स्टेट डॉट डेटा को फिर से मैंने क्या करा, टेम्प डेटा को फिर से दे दिया। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट
एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, इसके अंदर एक्शंस, तो ऐड आइटम टू विश लिस्ट, और ये कहाँ से निकलेगा, विश लिस्ट स्लाइस डॉट एक्शंस, मल्टीपल एक्शंस भी डाल सकते हैं क्योंकि रिमूव करने का भी इसके अंदर ही हम डालेंगे बाद में, रिमूव एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट विश लिस्ट स्लाइस डॉट रिड्यूसर। ठीक है भाई, इतना करो, इसको सेव। और जो हमने स्टोर बनाया था, स्टोर के अंदर हमने देखो यहाँ पे एक ये हमने जो प्रोडक्ट बनाया था, प्रोडक्ट के अंदर हम विश लिस्ट नाम का एक और बना रहे हैं, और इसके अंदर हमें विश लिस्ट के अंदर ये वाली स्लाइस को ऐड करना है। तो इसको हम कॉल कर सकते हैं कैसे, इंपोर्ट विश लिस्ट रिड्यूस फ्रॉम स्लाइसेस, विश लिस्ट स्लाइस, विश लिस्ट रिड्यूसर, और मैंने इसको कर दिया कॉमा। ठीक है, अब जब ये हो गया तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट डिटेल वाला कहाँ है, पेज प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल कहाँ गया भाई, प्रोडक्ट डिटेल, यहाँ पे जो हमने बटन लगाया है, ठीक है, कौन सा बटन, जो विश लिस्ट में हमें ऐड करना है, ठीक है, वो बटन ये रहा विश लिस्ट वाला, इस पे लगाओ ऑन प्रेस, ऑन प्रेस, और ऑन प्रेस लगाने के बाद हमें क्या करना है, डिस्पैच भैया। तो डिस्पैच करने के लिए सबसे पहले चलो कॉन्स्ट डिस्पैच, ठीक, और यहाँ पे यूज़ करो यूज डिस्पैच, ये होप यूज़ करेंगे हम। डिस्पैच हम जब कर रहे हैं तो डिस्पैच के अंदर हमें ऐड टू विश लिस्ट, उसके अंदर में आइटम ऐड करना है एक्चुअल में। तो जो हमारे पास रूट डॉट परम्स डॉट डेटा आ रहा है उसको हमें पूरा कर देना है ऐड। क्या दिक्कत हुई, कहीं पे कुछ हो गया, मिसमैच, गड़बड़ हो गई, ओके, कुछ तो गड़बड़ हो गया जो मैंने मिस कर दिया, तो मुझे करना पड़ेगा कंट्रोल जेड, ओके, रिटर्न गायब हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, और यूज डिस्पैच लिया है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिस्पैच, और डिस्पैच के अंदर ऐड आइटम टू विश लिस्ट, और इसके अंदर हम जो भी हमारे रूट से एक डेटा आ रहा है परम्स डॉट डेटा, इसको हम पूरा ऐड कर देंगे। ठीक है, अब जब हमारे पास डेटा आ रहा है तो वहाँ पे ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस स्लाइस से जो डेटा आ रहा है उसको हम अपनी विश लिस्ट वाली लिस्ट के अंदर जाके चेक करके देखते हैं। तो चलते हैं विश लिस्ट वाले टैब के अंदर, तो यहाँ पे हमारा विश लिस्ट ये है, यहाँ जाना है हमें, और यहाँ जाके हमें सबसे पहले यूज़ करना है कॉन्स्ट आइटम्स इक्वल्स टू यूज सेलेक्टर, ठीक, और इसके अंदर स्टेट स्टेट, ठीक, कंसोल डॉट लॉग जेसन स्ट्रिंगिफाई आइटम्स, ओके। तो अभी हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट के अंदर इज लोडिंग वगैरह ये आ रहा है, और विश लिस्ट के अंदर डेटा नल आ रहा है, ठीक है। तो हमें स्टेट मिल रही है दो, तो हमें स्टेट के अंदर से एक विश लिस्ट वाली स्टेट एक्चुअल में निकालनी है, और मैं यहाँ पे फिर से सेव करता हूँ, तो मुझे विश लिस्ट डेटा के अंदर मिल रहा है नल। मुझे क्या करना है, किसी भी एक आइटम के अंदर जाना है फिलहाल, और मैं इस आइटम के अंदर जा रहा हूँ, मैं इस पर जाके कर रहा हूँ क्लिक, रीड प्रॉपर्टी पुश ऑफ नल, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ पुश ऑफ नल, ओके। तो मेरी गड़बड़ समझ में आ गई मुझे क्या है। तो हमें चलना है विश लिस्ट स्लाइस, और यहाँ पे नल की जगह पे एम्प्टी एरे, कूल। एम्प्टी एरे जब हमने दे दिया, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम नल मतलब ऑब्जेक्ट बना रहे थे, और ऑब्जेक्ट पे हम कभी पुश ऑपरेशन कर नहीं सकते, एरे पे करेंगे। तो जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और मैं गया यहाँ पे, मैं यहाँ गया भाई, मुझे मिल गया ये एक डेटा, जिसके अंदर मुझे मिल गया ये आइटम, ठीक है। अभी कितना आइटम है, सिर्फ एक, ठीक है, यहाँ पे एक है। मैं क्या करता हूँ, इस डेटा के साथ जो मैं यहाँ पे विश लिस्ट वाली स्क्रीन है, यहाँ पे कहाँ गया विश लिस्ट, यहाँ पे मैं आइटम्स प्रिंट कर रहा हूँ, साथ में मैं इसकी लेंथ भी प्रिंट करता हूँ, आइटम्स डॉट
ठीक है, जिससे मुझे पता चल जाएगा आइटम कितना बढ़ रहा है या नहीं। अभी अनडिफाइंड आ रहा है, ओके, डेटा आइटम्स डॉट डेटा डॉट लेंथ, ठीक है, GTH, ओके। अब ये 1 दिख रहा है, अभी आप देख सकते हो 1। मैं फिर से जा रहा हूँ सर्च वाली स्क्रीन पे और मैं जाके यहाँ पे मान लो कुछ भी सर्च कर रहा हूँ। अरे दिक्कत हो गई। ओके, ये कंडीशंस हमने लगाई नहीं है, अभी लगा देंगे, ठीक है, इसको सही कर देंगे। जब हम कुछ भी ऐसा टाइप कर रहे हैं और उस टाइम पे जब लिस्ट डेटा नल आ रहा है रिटर्न में एपीआई वहाँ से, तो उस केस में हमें हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो मैंने एक आइटम और ऐड कर दिया और मैं जाता हूँ वापस और मुझे यहाँ पे जाएँगे तो हमें मिल लेंगे 2 आइटम, आप साइज़ देख सकते हो 2, ठीक है। तो सेम चीज़ है, हमें यहाँ पे जो इस लिस्ट में आइटम हम ऐड कर रहे हैं उनकी लिस्टिंग दिखानी है, ठीक है। और ये सर्च वाला जो लॉजिक था उसे मैं थोड़ा-सा पहले सही करना चाहता हूँ। इसको मान लो अभी ये हमें डेटा मिल गया थोड़ा-सा, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ कुछ भी रैंडम, तो अभी कोई दिक्कत नहीं थी। पहले दिक्कत क्यों हुई थी? क्योंकि जब हम सर्च पे जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हो ओल्ड डेटा के अंदर हम जब यहाँ जा रहे हैं तो ओल्ड डेटा के अंदर हम यहाँ से अ, ये डेटा निकाल रहे हैं। अब ये डेटा अगर निकलने में 1 सेकंड भी देर हो जा रही है और मैं डायरेक्टली पहले इसको कॉल कर ले रहा हूँ, तो उस केस में क्या हो जा रहा है, दिक्कत है। तो थोड़ा-सा लोडिंग हमें देना पड़ेगा, लोड टाइम कुछ सेकंड का, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो ये ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, इसे आप ईज़िली सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल मुझे यहाँ पे लिस्टिंग दिखानी है, तो विश लिस्ट में चलते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं डिज़ाइन। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट स्टाइल्स अ, स्टाइल शीट डॉट क्रिएट और यहाँ पे कंटेनर, कंटेनर को फ्लैक्स 1, बैकग्राउंड कलर वाइट, ठीक है। स्टाइल स्टाइल स्टार्ट कंटेनर, ये हटा दो और इसको यहाँ पे लगा दो भाई हेडर, टाइटल दे दो, टाइटल में लिख दो विश लिस्ट आइटम्स, विश लिस्ट आइटम्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लगाना है फ्लैट लिस्ट, जो भी मेरे पास लिस्ट मिल रही है उस लिस्ट को मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो इस लिस्ट को भी तो मुझे कहीं ना कहीं सेव करना, डायरेक्टली भी दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डेटा के अंदर पास करना है आइटम्स डॉट डेटा और रेंडर आइटम, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ पे स्टेट भी ले सकते हैं, जैसे मान लो कॉन्स्ट कॉन्स्ट विश लिस्ट, विश लिस्ट आइटम्स सेट विश लिस्ट आइटम्स और इसके अंदर यूज स्टेट, ठीक है। और यूज स्टेट के अंदर मैंने यहाँ पे ये वाला ये डॉट डेटा पास करना है और इसको हटा देना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको विश लिस्ट आइटम्स ले सकता हूँ, रेंडर आइटम आइटम कॉमा इंडेक्स, सेम चीज़ है। मैं सेम यूआई यूज़ करने वाला हूँ फिलहाल, रिटर्न जो हमने वहाँ यूज़ करी थी, ठीक है। बस उसमें मुझे क्या होगा, विश लिस्ट वाला आइकन फिर से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली प्रोडक्ट कहाँ गया, सर्च, सर्च में जाएंगे हम, ठीक है। और सर्च में जाके हमें पूरा ये टचेबल ओपेसिटी वाला कॉपी करना है, ठीक है। और कहाँ जाके, विश लिस्ट में अंदर जाके हमें पेस्ट करना है। दूसरा सर्च में जाके जो भी हमारा प्रोडक्ट की डिटेल, आइटम, इमेज और नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस था, ये कॉपी करना है और जाके विश लिस्ट में हमें करना है यहाँ पे पेस्ट। तो इससे हमारा क्या होगा, ये हमारा यूआई सेम बन जाएगा। बाकी हमें कुछ आइकन्स इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड करने, जैसे मान लो मैं गया यहाँ पे टचेबल ओपेसिटी, ओके, ये हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे, टचेबल ओपेसिटी, नेविगेशन बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट
नेविगेशन इक्वल्स टू यूज नेविगेशन, और क्या रह गया है, इमेज, तो इमेज को इंपोर्ट कर लें। ठीक है भाई, तो जब हम जाएंगे विश लिस्ट में तो यहाँ पे हमें 2 आइटम मिल रहे हैं। मुझे क्या करना पड़ेगा, इन आइटम को विश लिस्ट से हटाने के लिए भी यहाँ पे एक आइकन ऐड करना पड़ेगा। जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो ये आइटम यहाँ से हट जाने चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल मेरा ये हो गया। अब मुझे सेम ही लॉजिक कार्ट के साथ भी लगाना है अभी के लिए, क्योंकि आगे जाके हम इन सब पे सेपरेट सेपरेट काम करने वाले हैं। कार्ट पे भी काम अच्छे से होगा तो वो कार्ट का बिल्कुल सेपरेट वीडियो आएगा। ठीक है, फिलहाल मुझे यहाँ पे एक स्लाइस बनानी है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है भाई, सीधा सा फंडा है, यहाँ पे जो हमने विश लिस्ट की स्लाइस बनाई इसको कॉपी करो। ठीक, और एक स्लाइस अलग नाम रखो जिसको हम कार्ट स्लाइस बोलेंगे, कार्ट स्लाइस .js, और इसके अंदर जाके पेस्ट कर दो। यहाँ पे इसको कार्ट स्लाइस का नाम दे दो, कार्ट स्लाइस कार्ट। ठीक है, ऐड आइटम टू कार्ट। ठीक है, यहाँ पे कार्ट स्लाइस ऐड आइटम टू कार्ट। ठीक है, इसको मुझे सेव करना है और जाके स्टोर में जाके भाई क्या कर देना, पेस्ट। कहाँ गया स्टोर हमारा, स्टोर में जाके बस एक लाइन और कॉपी करनी है, करना है पेस्ट, और यहाँ लिख देना है कार्ट, और यहाँ पे हमें ये वाली लाइन इंपोर्ट कार्ट रिड्यूसर, ये कहाँ से आएगा, सेम स्लाइसेस के अंदर कार्ट स्लाइस से, और यहाँ पे हमें कार्ट रिड्यूसर डालना है। ठीक है भाई, अब ये कार्ट रिड्यूसर सीधा सा फंडा है, कार्ट के अंदर में आइटम ऐड करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ जा रहे हैं, इस पर कोई भी आइटम क्लिक करेंगे तो ऐड टू कार्ट वाले फंक्शन पे जब हम कॉल करेंगे, ठीक है, तो ये हमें ऐड टू कार्ट पे हमें बटन पे क्लिक करने पे हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पेज ओपन करना है, क्या, डिटेल पेज, प्रोडक्ट डिटेल, और इसमें हमें स्क्रॉल व्यू भी डालना पड़ेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐड टू कार्ट वाला बटन नीचे जा रहा है, तो हमें ये डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो मान लो मैंने एक स्क्रॉल व्यू लिया, मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्क्रॉल व्यू काम करने लग जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे जब कस्टम बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे डिस्पैच करना है आइटम को। यहाँ पे मैंने एक कॉन्स्ट डिस्पैच ऑलरेडी कॉल कर रखा है, तो मैं डिस्पैच कर सकता हूँ एक और फंक्शन को। डिस्पैच क्या करते हैं, ऐड आइटम टू कार्ट, और इसके अंदर सेम चीज़ रूट डॉट परम्स डॉट डेटा। अभी हम क्वांटिटी के साथ गेम नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे फिलहाल इसमें करें। ठीक है, अब जब मैं इस पे ऐड टू कार्ट पे करूँ तो ये कार्ट वाले आइकन के ऊपर मेरी क्वांटिटी भी दिखनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ क्वांटिटी दिखानी है। तो मान लो यहाँ पे है, तो हमें जाना पड़ेगा हेडर के अंदर। ठीक है, हेडर, और हेडर में जाके मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉन्स्ट कार्ट आइटम्स इक्वल्स टू यूज सेलेक्टर स्टेट इक्वल्स टू स्टेट डॉट कार्ट, स्टेट डॉट कार्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने यूआई बनाई है, ठीक है, ये तो इस यूआई के अंदर ये जो हमने टेस्ट लिया है, ये वाला बटन ये हमने ले लिया। एक हम क्या करेंगे, इसी के अंदर मैं यहाँ पे एक व्यू ले रहा हूँ। ठीक, और इस व्यू को मैं स्टाइल यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं काम चला दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा सही कर लेना इसको। 30 20 हाइट 20, बॉर्डर रेडियस 10, बैकग्राउंड कलर वाइट, पोजीशन एब्सोल्यूट राइट 0, टॉप 0। ठीक है, ये एक व्यू हो गया, और इसके अंदर मुझे एक टेक्स्ट लेना, और टेक्स्ट के जो भी वो कहाँ से आएगा, कार्ट आइटम्स डॉट लेंथ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये, ठीक है। ये वाइट कलर का, इसके अंदर में टैक्स दिखाना है। तो अभी एक भी आइटम आई थिंक हमने कार्ट में ऐड नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो कुछ हुआ या नहीं कैसे पता चलेगा? मैं इस टेक्स्ट स्टाइल को मैं थोड़ा-सा इसको कलर दे देता हूँ, ब्लैक। अभी तो कुछ आया नहीं है, ठीक है। हमें पता करने के लिए हेडर के अंदर यहाँ पे हमें कंसोल करना चाहिए क्या? लॉग कार्ट आइटम्स। तो यहाँ पे कुछ कार्ट आइटम डेटा, ओके, ओके। कार्ट आइटम्स डॉट डेटा डॉट लेंथ अप टू आ जाएगा, ठीक है। और इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 आइटम दिख रहा है। आप अगर बाहर जाओगे तो आपको यहाँ पे भी 2 दिखेगा। अगर मैंने और ऐड कर दिया एक और, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे भी अब 3 हो गया। तो देखो हमारा इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो गई। हमारे विश लिस्ट में आइटम ऐड हो रहा है, कार्ट के अंदर भी हो रहा है विद रिडक्स। ये चीज़ हमने अभी रिडक्स की हेल्प से करी, बाद में हम इसको फायरबेस पे अपडेट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप देख सकते हो इतनी सारी चीज़ें तो हमने कर ली इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी बड़ा भी हो गया है, तो फिर आई होप वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब और लाइक ही मुझे मोटिवेशन देता है डेली वीडियो डालने के लिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।